मदद के लिए आपके साथ हैं यहाँ पे मिस्टर अरुण कुमार जी, जो वेल्डिंग ट्रेड से ही हैं और यहीं से ही ट्रेनिंग करके ही उन्होंने अपना यहीं पे ही पोस्टेड हो गया और वो आज इस वीडियो बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था SMAW आर्क वेल्डिंग टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स की जो वेल्डिंग मैंने बताई थी, SMAW, GMAW, GTAW और TIG वेल्डिंग, उसी का ही दूसरा पार्ट है हमारा GMAW। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है। अब जैसे SMAW में मैंने आपको फिगर बताया था, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर जो ये फ्लक्स होता है, क्या ये फ्लक्स होता है, ये इसको शील्ड करता है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। किससे? एटमॉस्फेरिक एयर से। एटमॉस्फेरिक गैसेस से इसको शील्ड करता है। अब यही फ्लक्स का काम जो है, शील्डिंग का काम ये हमारी ये अब गैस करेगी। ठीक है। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस वेल्डिंग भी प्रोसेस कहते हैं और इसको हम लोग ऑटोमेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है। इस ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम लोग 2 तरह की, वैसे तो जनरली इसको कहते क्या है लोग? CO2 वेल्डिंग, नाम सुना होगा आपने, CO2 वेल्डिंग। मगर इसको हम लोग ने 2 भागों में बांटा हुआ है, इसको 2 भागों में बांटा हुआ है हम लोग ने। इसके द्वारा हम लोग जो मेटल वेल्ड करते हैं, पहला मेटल जो हम लोग वेल्ड करते हैं कौन सा? फेरस मेटल। फेरस मेटल, फेरस मेटल का मतलब जिसके लो तत्व जिसके अंदर मौजूद होते हैं उसको फेरस मेटल कहते हैं। जैसे हमारा हो गया माइल्ड स्टील MS और स्टेनलेस स्टील। माइल्ड स्टील की पूरा लिख लीजिए आप लोग, माइल्ड स्टील, और इसका हो गया स्टेनलेस स्टील। ठीक है। इसको वेल्ड करने के लिए हमको निम्नलिखित गैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसको शील्ड करने के लिए आपको कौन सी गैस की जरूरत पड़ेगी? CO2 या आर्गन या इन दोनों का प्लस, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण। इसको गैस को शील्ड करने के लिए, मटेरियल को शील्ड करने के लिए जो हमको गैस की जरूरत पड़ेगी फेरस मेटल वेल्ड करने के लिए, जिसके अंदर हमारा माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील को हम लोग वेल्ड करेंगे, तो उसके अंदर शील्डिंग के लिए हमको गैस की क्या जरूरत पड़ेगी? CO2 या आर्गन गैस अलग अलग, या इन दोनों का मिश्रण। वो एक ही करके इसको करके दोनों को अपने अनुपात में, अलग अलग अनुपात में, रेशियो में मिला के इनका मिक्सचर बनाया जाता है। तो हमको ये इसको यूज़ करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को, फेरस मेटल को CO2 या आर्गन के द्वारा वेल्ड की हुई पद्धति को या प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? मैग वेल्डिंग। MAG, मैग वेल्डिंग। इस मैग वेल्डिंग की फुल फॉर्म क्या हो गई? मेटल, A फॉर हो गया एक्टिव, G फॉर गैस। ठीक है। मेटल एक्टिव गैस। अब ये एक्टिव गैस क्या है? अब इसको आप पूछोगे ये एक्टिव क्या हुआ, ये एक्टिव क्यों लिखा गया? इस एक्टिव गैस का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव गैस होती है। प्रोटेक्टिव गैस। ठीक है। प्रोटेक्टिव गैस का क्या मतलब हो गया? इसके जैसे ये हम लोग गैस के थ्रू इसको जो वेल्ड कर रहे हैं, ये हमारी जो गैसें निकल रही है, ये इस गैस CO2 या आर्गन जो निकल रही है, ये एटमॉस्फेरिक जो गैसें हैं हमारी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, जो भी गैसें वातावरण में, उसके साथ कोई रिएक्शन ना करे आपस में, एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलकर कोई रिएक्शन ना करे जो हमारी इस वेल्ड वूल को नुकसान पहुंचाए या कुछ नया सब्सटेंस बन जाए, कोई नया पदार्थ को बना दे या कोई नया गैस बना दे, तो उससे ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है एक्टिव गैस। एक्टिव गैस कौन सी? CO2 गैस कोई नया रिएक्शन करने से प्रोटेक्ट करती है। आप समझ गए? आपको इस वेल्डिंग प्रोसेस में
आर्गन या CO2 या दोनों के मिश्रण के द्वारा जो फेरस मेटल को वेल्ड करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्रिया क्या कहते हैं? मैग वेल्डिंग। मैग मतलब मेटल एक्टिव गैस। ये एक्टिव गैस क्या है? एक्टिव गैस हमारी होगी एक प्रोटेक्टिव गैस। ठीक है, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया इसके द्वारा वेल्ड करने का। अब हम लोग दूसरा पार्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे था हमारा फेरस मेटल, अब हमारा यहाँ पे आ गया नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है फेरस और नॉन फेरस, जिसमें लो पदार्थ नहीं है। जैसे हमारा हो गया कॉपर, एल्युमिनियम एंड अदर एलॉय। एलॉय मतलब इससे रिलेटेड जो भी मेटल है वो जिसमें लोहा नहीं है वो एलॉय कहते हैं, कि इससे भिन्न इसके से मिलते जुलते जो भी मेटल है वो एलॉय है। वो हमारे नॉन फेरस मेटल में आते हैं जिसमें हमारे लो पदार्थ नहीं है। अच्छा, अब जैसे इसमें हम लोग ये करते थे, कॉपर हो गया, इसके अंदर अब गैसें कौन सी यूज़ होंगी? इसके अंदर गैस हमारी जो यूज़ होगी, गैस जो यूज़ होगी हमारी आर्गन। इसी तरह जैसे यहाँ पे आर्गन थी, यहाँ पे भी आर्गन होगी, या हीलियम, फिर या इन दोनों का मिश्रण, ये या नॉन फेरस मेटल में जो भी हम लोग मेटल वेल्ड करेंगे, कॉपर, एल्युमिनियम या अदर एलॉय, तो उसके द्वारा उसमें वेल्ड करने के लिए जो कोई गैस की जरूरत पड़ेगी वो आर्गन की पड़ेगी, हीलियम की पड़ेगी या हीलियम की, या इन दोनों का मिश्रण। तो जैसे इस प्रोसेस को यहाँ पे कहा गया मैग, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मिग वेल्डिंग। ये आप लोग ने नाम सुना होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिग वेल्डिंग। अब जैसे यहाँ पे मेटल एक्टिव गैस था, यहाँ पे क्या हो गया? मेटल इनर्ट, G फॉर गैस। ठीक है, ये दोनों कॉमन है, M और G तो दोनों कॉमन है, मेटल और गैस। अब बीच में यहाँ पे A आ गया एक्टिव, यहाँ पे आ गया इनर्ट। अब इनर्ट गैस क्या होती है? जैसे यहाँ पे ये एक्टिव गैस दी थी जो CO2 हमारी है, ये एक हमारी CO2 थी जो हमारी, ये एक हमारी एक्टिव गैस थी। अब ऐसे ही हमारी यानी जो आर्गन या हीलियम, ये दोनों गैसें कौन सी है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या मतलब होती है? जैसे ये आपकी थी प्रोटेक्टिव गैस, उसी प्रकार ये होती है नॉन रिएक्टिव गैस। देखिए मतलब दोनों का लगभग एक ही है। यहाँ पे ये कुछ नया पदार्थ बनने से प्रोटेक्ट करती है एक्टिव गैस, और यहाँ पे जो हमारी आर्गन हीलियम जो है इनर्ट गैस है, जो वो नॉन रिएक्टिव है, यानी कि कोई भी नया पदार्थ बनने से वो रिएक्शन ही नहीं करती। तो लगभग मतलब दोनों का सेम हो गया कि ये हमारे वेल्डिंग पूल के लिए दोनों गैसें हमारी सेफ है, बहुत सेफ है, कि कोई हमारा नया सब्सटेंस नहीं बनाती, कोई नया पदार्थ नहीं बनाती है या उसको बनने से रोकती है। तो ये तरीके से हमारा एक तरीके से हो गया GMAW, जहाँ पे हमारी गैस यूज़ हो रही है इस मेटल को वेल्ड करने के लिए, तो उसको हम इस प्रोसेस को ये कहते हैं कौन सा? GMAW को, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस वेल्डिंग या ऑटोमेटिक वेल्डिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं? ऑटोमेटिक प्रोसेस कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे SMAW में एक अलग से इलेक्ट्रोड लेते थे हम लोग, इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे अब हम लोग इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक और कंटिन्यूअस वेल्डिंग है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोशिश करता हूँ बनाने की। तो यहाँ पे एक हमारा स्पूल होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे वो वाइंडिंग वायर वाला एक चक्का होता है लकड़ी का, उसके अंदर ये सब ये पूरा ये वाला जो बना होता है डबरू टाइप का होता है, इसके अंदर ये तारे, पूरी वाइंडिंग वायर जैसे जो कॉपर की होती है वो लिपटी होती है। तो ये मशीन में ये जब हम लोग बटन दबाते हैं
इसका एक होल्डर होता है, ये वाला, ये होल्डर हो गया मान लीजिए ये, ठीक है, ये एक होल्डर हो गया। और इस होल्डर में ये आसपास ये छेद होते हैं काफ़ी सारे, और इसके थ्रू ये पतली तार एक हमारी यहाँ पे आती है और ये यहाँ पे निकलती है इतनी, और यहाँ पे हम लोग ये अपनी वेल्डिंग प्लेट को कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे एक हमारा ये बटन लगा होता है, इसको जब हम लोग दबाते हैं तो हमारा डीसी वेल्डिंग प्लांट से डीसी, इसमें वेल्डिंग डीसी वेल्डिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डीसी वेल्डिंग प्लांट मतलब पावर सोर्स की इसमें जरूरत पड़ती है। जैसे ही हम लोग उसको ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जब आप लोग वेल्डिंग लैब में आएंगे तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। इस तरह से तो बताना जरूरी नहीं है, मगर फिर भी मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा आपको, तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिखेगा, आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो ये जो छेद होते हैं इसके द्वारा ही ये हमारी सारी गैस भी निकल रही है। ये तो जैसे हमारा ये वेल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो छेद है ये यहाँ से गैसेस निकल रही है। ये क्या है? गैस है। कौन सी? ये CO2 भी हो सकती है, ये आर्गन भी हो सकती है, और ये हीलियम भी हो सकती है, कोई भी। तो इसने इसको चारों तरफ से कवर कर लिया कि ये एटमॉस्फेरिक जो भी गैसें हैं उससे इसको डिफेंड कर रही है, इसको बचा रही है इसको। अब जैसे इसमें यहाँ पे हमारा फ्लक्स ऊपर आ जाता था तो उसको हम लोग बाद में ये कवर कर लेता था इसको, कि बाद में इसको ये धीरे धीरे ठंडा होने दे, और उसको बाद में हम लोग चिपिंग हैमर के द्वारा इसको बाद में उतार देते थे। मगर इसमें क्योंकि हमारा फ्लक्स तो यूज़ नहीं हो रहा, हमारा गैस से शील्ड हो रही है, तो हमको इसके लिए कोई चिपिंग करने के लिए कुछ ठोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमको एक यहाँ पे बहुत अच्छी वेल्डिंग प्राप्त होगी और मजबूत वेल्डिंग प्राप्त होती है, और जिसमें कि डिफेक्ट्स की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हमको शील्डिंग प्रॉपर तौर से मिल रही है यहाँ पर। इस वजह से ये पूरे प्रोसेस का यहाँ पे क्लियर हुआ। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, कंटिन्यूस वेल्डिंग क्यों कहते हैं कि ये यहाँ से तार जो है ये लगातार हमको सप्लाई होती रहती है। हम चाहे जितनी लंबी वेल्डिंग कर सकते हैं, हम मीटरों लंबी वेल्डिंग कर सकते हैं। और SMAW में जो क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते थे, तो इलेक्ट्रोड की एक लेंथ होती है 450 mm, 350 mm, उसके बाद आपको उतारना पड़ता था। अच्छा, जब उतारते हैं तो उस जगह पे जहाँ पे इसको आपने इलेक्ट्रोड उतारी के बदल के दूसरी इलेक्ट्रोड बदली SMAW में, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लो होल टाइप का आ जाता है, या एक स्लोप आ जाती है वेल्डिंग में, अंडरकट आ जाता है कि यहाँ पे हमने उठा लिया तो उस जगह पे हल्का सा हमारी मटेरियल की स्लोप बन गई। वो क्यों होती थी? क्योंकि हमने दूसरा इलेक्ट्रोड चेंज करना है। यहाँ पे हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअस वेल्डिंग हमको यहाँ से लगातार मिल रही है। जब तक हमने ये बटन दबा रखा है, हमको यहाँ से ये लगातार तार सप्लाई होती रहेगी, वेल्डिंग और हमारी लगातार होती रहेगी। हमको इसमें कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक, ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग का मतलब समझ गया आ गया। यहाँ से आपको तार बराबर कंटिन्यूअस मिल रही है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग होगी। ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या हो गया कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोड चेंज नहीं कर रही, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। हमारा प्रोसेस अपनी गैस, एक बार हमने अपने उसमें सिलेंडर में उसका CO2 गैस का या आर्गन गैस का सिलेंडर का प्रेशर तय कर दिया, उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको वेल्डिंग करते चलती जानी है। ये इसलिए हमारा ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसके द्वारा हमको मिग और मैग वेल्डिंग प्राप्त हुई फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए। मेरे ख्याल से इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और बाकी जब आएंगे तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो या इसके संबंधित कोई भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न पूछने हो, किसी तरह का भी हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू इंडिविजुअली भी आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तैयार मिलूँगा हर जगह। और ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और लॉकडाउन का पालन करिएगा। नमस्कार।